दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। दोस्तों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से गिर रहा है और 1530 में स्टॉक प्राइस है। इस वीडियो में यही बेस रहेगा, जो स्टॉक प्राइस गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है और कब तक ये बढ़ सकता है। दोस्तों एक बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, और पिछले एक साल के अनुसार अगर हम इसके शेयर प्राइस के ट्रेंड की बात करते हैं तो रेंज में घूम रहा है। और एचडीएफसी बैंक का इंडेक्स में वेटेज काफ़ी है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक बढ़ता है तो निफ्टी बैंक में भी तेज़ी रहती है, साथ में जो और बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त एचडीएफसी बैंक में गिरावट है और पीएसयूज बैंकों में एक तरह से तेज़ी बनी हुई है। दोस्तों तो एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, और जो बेस है शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे दोस्तों, और फाइनेंशियल नंबर की भी बात करेंगे, फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो में होगा, लेकिन ज़्यादातर रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में नहीं होगा। तो एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है, एक बड़ा बैंक है, और पिछले 20 साल का जो रिटर्न है एचडीएफसी बैंक का, वो दोस्तों मैक्सिमम जो रिटर्न है एचडीएफसी बैंक का आज तक का 27,621% का है। पिछले एक साल का जो रिटर्न बहुत कम है, क्योंकि रेंज में ही घूम रहा है 6 से 7% का 22 सितंबर 2023 तक। तो पिछले 15-20 साल में जिन निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक को रखा है तो उनको ज़बरदस्त एक तरह से रिटर्न मिला। दोस्तों वेल्थ क्रिएट हुआ है। एचडीएफसी के स्टॉक की हिस्ट्री देखें तो 2000 और 2001 में ये 20-22 रुपया, और उसके नीचे था ये 1999 में 15 रुपीज़ में था। दोस्तों तो बढ़कर काफ़ी ऊपर की तरफ गया है, और साथ में डिविडेंड, बोनस, तो स्पीड, तो अच्छा खासा एक रिटर्न बना है निवेशकों का। लेकिन अब शेयर प्राइस में एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, और पिछले एक साल में जो मर्जर हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में, तो मर्जर जो हुआ है उसके वजह से एडजस्टमेंट में समय लग रहा है। दोस्तों एक तो ये है लिक्विडिटी बढ़ गई है, तो उस लिक्विडिटी को अब कैसे लोन में तब्दील किया जाएगा तो उसमें समय लगेगा दोस्तों थोड़ा बहुत। तो उससे क्या होगा कि आगे आने वाले समय में इसका इनकम और प्रॉफिट बढ़ेगा। और मर्जर हुआ है तो थोड़ा बहुत एनपीएज में भी कंसर्न रहेगा। तो इसीलिए एक ये रीज़न है स्टॉक में गिरावट है। दोस्तों इससे पहले भी वीडियो में बताने की कोशिश थी कि जब भी किसी कंपनी का मर्जर होता है तो मर्जर का जब न्यूज़ आता है उसमें तेज़ी आती है, उसके बाद उसमें एक तरह से गिरावट या दबाव देखने को मिलता है। तो वही एचडीएफसी बैंक में हो रहा है। प्लस मार्केट में भी गिरावट हो रही है, तो एचडीएफसी बैंक में एक तरह से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में ये मात्र 400 पॉइंट के बीच घूमा है। अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो 400 के बीच घूमा है, जबकि नतीजे आप देखेंगे तो अच्छे खासे 15 से 20% की ग्रोथ है एचडीएफसी बैंक में। लेकिन शेयर प्राइस में तेज़ी नहीं है। दोस्तों तो मर्जर का एक इशू रहा, तो एडजस्टमेंट में समय लगेगा। जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है और हमारा अनुमान है, लगभग 6 से 12 महीने लग सकते हैं। तो अगले मार्च या जुलाई के बाद 2024 के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, और एचडीएफसी बैंक में तेज़ी रहेगी तो और बैंकिंग स्टॉक्स में एक तरह से गिरावट इसी तरह से देखने को मिल सकती है। दोस्तों फिलहाल एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो नए निवेशक एचडीएफसी बैंक में लेना चाह रहे हैं या निवेश करना चाह रहे हैं। तो एक बड़ा बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है, और एसबीआई जहाँ जहाँ एसबीआई का ब्रांचेस होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का,
वहाँ आपको HDFC बैंक का ब्रांचेस मिलेगा दोस्तों। बिज़नेस की बात करते हैं HDFC बैंक का। 2023 में 1,70,754 करोड़ का रेवेन्यू था और नेट प्रॉफिट 46,149 करोड़ का था। और EPS की बात करते हैं तो 82.64 का था दोस्तों। और जो इसका EPS था 2019 में 83.33 का था। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में इसके नतीजे भी आने वाले हैं Q2 of FY24 के, तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। और उसमें नंबर्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक में एक जंप भी देखने को मिल सकता है। तो ये नंबर्स हैं पूरे साल भर के और दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। और फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो देखिए 11,59,995 करोड़ का मार्केट कैप है। रिलायंस, TCS, इनका मार्केट कैप इसी के आसपास का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है दोस्तों। बुक वैल्यू पर शेयर है 446 का। डिविडेंड यील्ड 1.24 का है और अर्निंग पर शेयर है 64 का। तो देखिए फंडामेंटली बात करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मर्जर हुआ है, लिक्विडिटी ज़्यादा हो रखी है, NPS थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं, तो इसमें एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों। और बुक वैल्यू थोड़ा बहुत कम रह सकता है, तो इसीलिए पहले गिरावट देखने को मिल रही है और समय लग सकता है। जो निवेशक HDFC बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं या रखे हुए हैं तो समय देना पड़ेगा दोस्तों। और जो खरीदना चाहते हैं तो पार्ट में खरीदारी करना चाहिए। ये HDFC बैंक का फंडामेंटल्स था। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। HDFC बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए अगर हम चार्ट की तरफ ध्यान दें तो एक रेंज में ही घूम रहा है। थोड़ा बहुत पीछे जाते हैं, देखिए 30/9/2022 को, एक साल पहले ये 1358 में था दोस्तों। 1358 से बढ़कर ये पिछले साल सितंबर के महीने में ये 1358 में था और बढ़कर ऊपर की तरफ पहुंच गया ये 1756 तक 30/6/2023 को, इस साल। उसके बाद देखिए एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो रेंज भी देखिए HDFC बैंक का रेंज जो बनी है 1356 और 1757, मीन 400 पॉइंट की रेंज बनी, रेंज में ये घूमा है पिछले एक साल में दोस्तों। तो ज़्यादा बड़ी एक तेज़ी देखने को नहीं मिली है, तो स्टॉक में एक तरह से दबा भी रहा है, ऊपर की तरफ स्टॉक गया है, तो इसमें मुनाफा वसूली ज़्यादातर रही है दोस्तों। तो अभी की बात करते हैं 1529 में है ये, तो और स्टॉक में फिर से एक तरह से गिरावट रही है, तो बेरिश मोड है। अब जो सपोर्ट है दोस्तों इसका 1500 का रहेगा और 1500 के नीचे स्लिप होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा 1455 का रहेगा दोस्तों। तो 1400, 1455, 1460 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक तरह से 1500 के नीचे स्टॉक रहेगा तो ओवरसोल्ड की स्थिति भी बनी है। और जो RSI है वो 31 में है दोस्तों। 30 के नीचे RSI होता है तो इसमें फिर बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। और देखिए 1455 और नेक्स्ट पैनिक सेलिंग जो आ सकती है 1400 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। 1368 पिछले साल इसने लो बनाया था, वहाँ से बढ़ा था। HDFC बैंक में बेरिश मोड है दोस्तों। तेज़ी जो आएगी 1670 और 1757 के ऊपर क्लोज होगा तब तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें दोस्तों एक तरह से समय लगेगा, थोड़ा बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये जो रेंज इसकी है 1358 और 1757 के बीच जो घूम रहा है, तो बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लगेगा दोस्तों इसको। जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है 3 से 6 महीना, 12 महीना लग सकते हैं, तो मान के चले कि 2024 में मार्च के बाद इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। और टेक्निकली इसमें जो तेज़ी रहेगी 1670 और 1757 के ऊपर जब क्लोज होगा तब इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अभी बेरिश मोड है। जो निवेशक HDFC बैंक में ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं तो होल्ड करना चाहिए, समय देना पड़ेगा। और जिनके पास समय नहीं है तो दूसरे स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो जो निवेशक निवेश करना चाहते हैं HDFC बैंक में तो पार्ट में एक तरह से निवेश करना चाहिए दोस्तों। और जो ऊपर की तरफ जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है तो होल्ड करना पड़ेगा।
3 से 6 महीना 12 महीना देना पड़ेगा। और तो पार्ट में एक तरह से खरीदारी करना चाहिए जो निवेशक HDFC बैंक में निवेश करना चाहते हैं, जिनके पास समय है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।